में दुनिया में अगर किसी की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है तो वो एक माँ के प्यार की दी जाती है, माँ की ममता की दी जाती है। लेकिन जो आज की घटना है उसने माँ की ममता को पूरे तरीके से कलंकित कर डाला है, क्योंकि एक माँ जो अपनी बेटी के दोनों हाथों को पकड़कर उसको ज़मीन पर गिरा देती है और दो सगे भाइयों से बोलती है कि वो उसके साथ रेप करें। दोनों उसकी सगी बेटी के ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़े थे। बेटी गर्भवती थी, वो लोग उसके साथ रेप कर रहे थे। लेकिन जब बेटी की हालत गंभीर नहीं होती और माँ को लगता है कि अभी बेटी का कुछ नहीं हुआ, तो वो बाहर जाती है और एक शख्स को और बुला कर लाती है और उससे बोलती है कि तू भी मेरी बेटी के साथ रेप कर। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर माँ इतनी हैवान दरिंदी क्यों बन गई? बेटी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी, ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था? यकीनन ये जो पूरी कहानी है वो सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इस टाइम पर दुनिया में क्या चल रहा है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा। मेरा नाम माज है और आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने जो हमारा पुराना स्टूडियो था वो चेंज कर दिया है और ये जो नया स्टूडियो यहाँ पर आ चुके हैं हम, और अब यहीं से हमारी वीडियोस भी आएंगी, दूसरी जगह से भी आएंगी। और ये जो प्ले बटन लगे हुए हैं ये रियल हैं और जो बाकी हमारे चैनल है उनके बटन हैं। तो आज की जो घटना है उसको शुरू करते हैं। तो आज की घटना उत्तर प्रदेश के जालौन के कदौरा थाना इलाके की है। वहाँ पर 3 अप्रैल को वहाँ के थाने में एक लड़की आती है जिसका नाम कविता था, जिसकी उम्र 23 साल थी। वो पुलिस के सामने रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो वो बोलती है कि मेरी माँ ने ही मेरे अपनी प्रेमी के दोनों बेटों से मेरा रेप करवाया है और मैंने तमाम उसके सामने अपनी भीख मांगी। उससे बोला कि वो मेरे साथ रेप ना करवाए। उसने रेप करवाया, ज़बरदस्ती करवाया। उसने मेरे हाथों को पकड़ा था और उसके बाद उसने गांव के कुछ युवकों को और बुलवाया और उनसे भी बोला कि वो मेरे साथ रेप करें। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर भला एक सगी माँ ने अपनी बेटी के साथ इस घटना को क्यों अंजाम दिलवाया। और जब बेटी से पूछा जाता है कि तुम शुरू से अपनी कहानी बताओ कि आखिर तुम्हारे पिता नहीं है या फिर तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों करवाया, इसके पीछे वजह क्या थी, तो बेटी बताती है कि 2005 में उसके पिता की मौत हो गई थी और उसके बाद वो अपनी माँ के साथ उसी घर में रहती थी। उसकी एक छोटी सी परचून की किराना की दुकान है, जो सामान बेचकर थोड़े बहुत पैसे आते थे, उसी से उसकी माँ उसका गुजर बसर करती थी और ऐसे ही ज़िंदगी चलती हुई आ रही थी। लेकिन उसी बीच उसकी माँ के अवैध संबंध वहीं पर रहने वाले पूर्व प्रधान से हो जाते हैं। जो पहले प्रधान था वो पैसे वाला था और संबंध होने के बाद उसका मेरे घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। गांव के लोग जब ये देखते हैं तो ये चर्चा आम हो जाती है और मेरी माँ उस प्रधान से प्यार करने लगी थी। वो शादीशुदा था, उसके जवान जवान बेटे थे, लेकिन उसके बावजूद मेरी माँ उसके साथ मेरी माँ के अवैध संबंध यूं ही चलते रहते हैं। और इसी के साथ साथ मैं भी बड़ी हो जाती हूँ। जब मैं जवान होती हूँ जो प्रधान था वो मुझे देखता है और मेरी माँ से बोलता है कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, तुम ऐसा करो, जो मेरा छोटा बेटा है संतोष, जिसकी उम्र 20 साल है, तुम उसके साथ मेरी बेटी का रिश्ता कर दो और कुछ दिनों के बाद शादी कर देना। मेरी माँ तैयार हो जाती है और रिश्ता होने के बाद अब संतोष घर पर आना जाना चालू कर देता है। गाँव में सारे लोगों को पता हो चुका था क्या मेरा संतोष के साथ रिश्ता हो गया है, लेकिन संतोष आता था। और इसी बीच एक दिन मेरी माँ उससे बोलती है, संतोष से, कि जाओ अंदर कमरे में जाकर कविता से मिल लो, बातचीत कर लो, अब तो तुम्हारी शादी वैसे ही हो गई है, कोई बात नहीं है। और संतोष कमरे में आता है, ज़बरदस्ती वो मेरे साथ संबंध बनाता है और वो मुझसे बोलता है कि अब तो शादी वैसे भी हो जाएगी, तो संबंध बनाने का विरोध कैसा करना, तो मेरे साथ संबंध बना लो। मैं विरोध नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि मुझे यकीन था शादी होगी। लेकिन कुछ ही दिन के बाद जब मैं शादी करने की बोलती हूँ तो संतोष वहाँ से चला जाता है, वो शादी से साफ इनकार कर देता है। और जब ये बात पंचायत में पहुँचने वाली होती है तो प्रधान अपने बड़े बेटे, जिसका नाम ब्रजेश था, उससे ज़बरदस्ती मेरी शादी रस्म व रिवाज के साथ कर दी जाती है। लेकिन शादी के बाद मैं अपने ही घर पर रह रही थी, मेरी विदा नहीं होती, मैं अपने ससुराल नहीं जाती, बल्कि ब्रजेश मेरे ही घर में मेरे साथ रहता है। और 2021 लग जाता है, वक्त यूं ही कट रहा था। इसी के साथ साथ मैं गर्भवती हो जाती हूँ और मेरी माँ ज़बरदस्ती मेरा गर्भपात करवाने की बोलती है, लेकिन मैं गर्भपात नहीं करवाती। और उसके बाद मेरी माँ जो मेरा घर है उसको बेचने की बात करती है, क्योंकि मेरे पिता की मौत के बाद जो मेरा घर था
उसमें मुझे हिस्सा मिला था और मेरी माँ बोल रही थी कि इस हिस्से को, इस जगह को बेच देते हैं। और जो प्रधान था, मेरा पति था ब्रजेश, वो भी ये बोल रहा था कि इस घर को बेच देंगे और जो पैसे आएंगे उनको बांट लेंगे। लेकिन मैंने घर बेचने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था जैसे ही घर बिकेगा ये लोग आपस में पैसे बांट लेंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और जब मैं विरोध करती हूँ तो मेरी माँ ब्रजेश से बोलती हैं कि इसको अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा तभी ये हाँ करेगी। और वो अंदर ले जाकर मुझे पहले मारते हैं, पीटते हैं और फिर मेरी माँ मेरे हाथों को पकड़ लेती हैं और जो ब्रजेश था उससे बोलती हैं कि अब इसके साथ तू रेप कर, ज़बरदस्ती रेप कर। इतने में ही दूसरा छोटा वाला जो संतोष था वो भी आ जाता है और फिर दोनों ही मेरे ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं, मेरे साथ रेप कर रहे थे। मेरी माँ मेरे हाथ पकड़ी हुई थी और कुछ ही देर के बाद जब मेरी माँ का गुस्सा ठंडा नहीं होता तो वो बाहर जाती है और एक अपनी गांव की जान पहचान वाले युवक को और लाती है, उससे भी मेरा रेप करवाती है। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके बाद वो लोग उठाकर मुझे जंगलों में फेंक आते हैं। उनको लगता है कि शायद मैं मर जाऊंगी, लेकिन उठने के बाद मेरे अंदर वापस से थोड़ी बहुत जान आई और फिर वहाँ पर मैंने पानी मांगा, लोगों से मदद मांगी, तब मैं थाने आई हूँ। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उसके बाद प्रधान और उसके दोनों बेटों को और जो उसकी कविता की माँ थी उनको गिरफ्तार कर लेती है। और जब ये कहानी का खुलासा होता है तो गांव में हर कोई हैरान था। चारों को उठाकर पुलिस जेल भेज देती है। वहीं जो कविता है वो गर्भवती है भी और उसके बाद अब शायद वो बच्चे को जन्म देगी या नहीं देगी। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात है कि एक माँ ने सिर्फ अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए कि अगर उसका घर बिक जाता तो वो प्रधान के साथ शादी कर लेती, उसको पैसा मिल जाता और वो अपने जो उसकी तमन्नाएं हैं, उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाती। इसलिए उसने अपनी बेटी के रिश्ते तक को कलंकित कर डाला। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये आम बात नहीं है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे स्टूडियो पर क्या बोलना चाहेंगे उस पर ही बताइएगा। हम आपको अपना स्टूडियो एक बार दिखाते हैं कि आखिर हमारा स्टूडियो कैसा लग रहा है। देखिए ये हमारा स्टूडियो है और कैमरे में ठीक से नहीं आ पा रहा है, तो ये है पूरा स्टूडियो, देखिए चलिए